हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील राजपूत। अद्वैत हिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के एक चैप्टर जो कि नदियों से संबंधित है। इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका कुछ प्रश्न रहेगा, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? इसका ऑप्शन नंबर आ है चचाई जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बा कपिलधारा जलप्रपात, रनहे जलप्रपात, ऑप्शन नंबर द धुआंधार जलप्रपात। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है सा, यानी रनहे जलप्रपात। इसका डिटेल में भी दिया गया है, आप डिटेल में भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा बा, यानी प्रायद्वीपीय। इसके भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती है? सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर बा है सबसे कम, ऑप्शन नंबर सा मध्यम, ऑप्शन नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा आ, यानी सर्वाधिक। सर्वाधिक नदियां जो है मध्य प्रदेश में देश की नदियां बहती है। नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर, 86,340 वर्ग किलोमीटर, 82,250 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर द 79,383 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा आ, यानी 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रतिशत में भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कपिलधारा, दुग्धधारा या मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, उपरोक्त में से यानी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा द, यानी उपरोक्त सभी जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कुल कितनी सहायक नदियां हैं? यानी नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 36, 44 या 41 या 46। इसका सही ऑप्शन रहेगा 41, यानी बा। मध्य प्रदेश की जो सहायक नदियां हैं वो है 41। कौन कौन सी है वो इधर जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां हैं वो दी गई है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है? डेल्टा का, संक्वा का, एस्चुरी की या उपरोक्त किसी का नहीं। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? यानी सा ऑप्शन इसका सही रहेगा। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? होशंगाबाद जिले में, हरदा में, बैतूल में या छिंदवाड़ा में। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह सा, यानी बैतूल जिले में जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और नर्मदा नदी का अमरकंटक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भिंड से, रतलाम से, महू से या उज्जैन से। कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल होता है वह सा, यानी महू से। महू से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना। कौन सी नदी बहती है पश्चिम की ओर? तो इसका सही ऑप्शन होगा बा, यानी नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इसका ऑप्शन द सही रहेगा, यानी ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर, जबलपुर। तो सही ऑप्शन इसका है आ, यानी अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पीछे क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ मैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? महू का, अमरकंटक का, भेड़ाघाट का या देवास का। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें जो सही ऑप्शन है वो है बा, यानी अमरकंटक नदी का जो है 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। जो कौन सी है? वो अमरकंटक। किस स्थान से? यानी अमरकंटक स्थान से जो है 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। ठीक है। तो अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? केन, बेतवा, सोन या ताप्ती। कौन सी नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहती है? ऑप्शन का सही रहेगा द, यानी ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहती है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूल या झरने में गिरता है? किसका? चंबल का,
ऑप्शन नंबर बा बेतवा का, ऑप्शन नंबर सा बीहड़ का, या ऑप्शन नंबर द सिवना का। कौन सी नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? तो आ नंबर यानी चंबल नदी का जल जो है चूलिया झरने में गिरता है। ठीक है, इसकी डिटेल में दिया गया है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी महू से निकलकर राजस्थान के कोटा संभाग में भैंसा रोड के निकट 18 मीटर ऊंचाई से इसका जल चूलिया झरने में गिरता है। कितने मीटर ऊंचाई से? 18 मीटर ऊंचाई से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से सही जोड़े को छांटिए। सही जोड़िया जो है ऑप्शन ही आंसर भी इसमें दिखाई दिया है। ऑप्शन नंबर आ है नर्मदा अनूपपुर, चंबल शहडोल, ताप्ती काकरी बरडी। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी सही है। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो आ नंबर यानी नर्मदा जो है अनूपपुर से निकलती है, जबकि चंबल शहडोल ये गलत है। ताप्ती काकरी बरडी ये भी गलत है, ये बैतूल से आएगा, ताप्ती बैतूल से। और ठीक है, उपरोक्त सभी सही, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही आंसर रहेगा वो आ रहेगा। नर्मदा कहाँ से? अनूपपुर से, अनूपपुर अमरकंटक। अगला प्रश्न, निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाइए। इनका मिलान करना है। ठीक है, मिलान। तवा जो है विंध्याचल पर्वत, पार्वती, पचमढ़ी, तीसरा है काली सिंध, सीहोर जिला, केन, बागली। तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? आ, यानी तवा नदी का उद्गम स्थल पचमढ़ी, महादेव पर्वत, पार्वती सीहोर जिले से, काली सिंध देवास के बागली से, तथा केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आ वाला ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती था। बेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। और पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा असत्य है, ये अपने को बताना है, सत्य कथन बताना है। तो इसका दिए गए हैं विकल्प। ठीक है, आ, बा, सा, दा। तो कौन सा रहेगा? इसका सही ऑप्शन आ, यानी 1 2 3 4, यानी सभी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नीचे डिटेल में पढ़ लें आप। अगला प्रश्न, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना, कुमरागांव। तो इसका सही ऑप्शन दा होगा। कौन सा? कुमरागांव। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। बेनगंगा, सोन, चंबल या बेतवा। इसका सही आंसर रहेगा सा, यानी चंबल नदी। ठीक है, दासियों का क्या है? आश्रय स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बा ताप्ती की 724 किलोमीटर, सोन नदी की 780 किलोमीटर और बेतवा की 365 किलोमीटर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर द, यानी नदियां तथा उनकी सही लंबाई किलोमीटर में। ये बिल्कुल डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ लें। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बेनगंगा, ताप्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका बा, यानी बेनगंगा जो है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, डिटेल में पढ़ें आप और अच्छे तरीके से और समझ में आएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25वां है कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहौर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आर, यानी शिवपुरी का पठार। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा अपना निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सम्मिलित कीजिए। मिलान करना है अपने का। तो इसका जो यानी पहला शिवना, श्योपुर, बेतवा, बुरहानपुर, ताप्ती, मंदसौर, चंबल, सोनकच्छ और सांची। इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा बा। ठीक है, डिटेल में और पढ़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन, या नर्मदा, सोन, बेतवा, या चंबल, ताप्ती, काली सिंध, या बेतवा, सोन, ताप्ती। तो इसका जो सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ, यानी नर्मदा, चंबल और सोन। अगला प्रश्न, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर, बीहड़ पर, नर्मदा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बा, यानी बीहड़ नदी पर जो है चचाई जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न, डिटेल में जरूर पढ़ लें जिससे अच्छा समझ में आ जाए। अगला प्रश्न, भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है बेड़ाघाट पर, नरसिंहपुर, सागर या रीवा।
कौन से भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर स्थित है, कौन से उसमें स्थित है, बेड़ाघाट पर है या सागर या नरसिंहपुर पर या रीवा में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सागर में है, यानी सागर में जो है भालकुंड जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? नर्मदा को, सोन को या चंबल को या काली सिंध को? इसका सही आंसर है बा, यानी सोन नदी को जो है स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है, सोन, चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, कौन सा असंगत है? तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो सा है। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की सोन, चंबल, नर्मदा तथा क्षिप्रा मुख्य नदियां हैं। इनमें से नर्मदा नदी अन्य तीनों से असंगत है, क्योंकि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सोन, चंबल तथा क्षिप्रा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बिल्कुल राइट, इसलिए कहता हूँ जो कि डिटेल दिया है अच्छे तरीके से पढ़ लें, जिसे समझने में दिक्कत नहीं आई। अगला प्रश्न, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती या शिवना? तो इसका सही ऑप्शन द, यानी शिवना नदी। ठीक है, शिवना नदी। अगला प्रश्न, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? नर्मदा से, चंबल से, पार्वती से या बेतवा से? तो कौन सी नदी से गुजरती है? द, यानी बेतवा नदी से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? सोन, बेतवा या चंबल या फिर नर्मदा? तो कौन सी नदी है? आ, यानी सोन नदी। मध्य प्रदेश की पवित्र स्थल अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी अपने उद्गम स्थल से 780 किलोमीटर दूरी तक बहकर सीधे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा में दीनापुर के पास मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती? पार्वती, काली सिंध, कुमारी या कुनू नदी? कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर इसका जो है सा, यानी कुमारी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? वर्धा, बेनगंगा, बारना, माही? कौन सी नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो इसका सही ऑप्शन है द, यानी माही नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बेनगंगा वर्धा, सोन सिंध, ताप्ती बेनगंगा या पार्वती काली सिंध? कौन सी नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आ, मध्य प्रदेश की बेनगंगा एवं वर्धा नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। ये संगम स्थल महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन गलत है? चंबल उत्तर की ओर सही है, बेनगंगा पूर्व की ओर बहती है, क्या ये सही है? ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है या बेतवा उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही ऑप्शन यानी बा, मध्य प्रदेश की नदियां जो है चंबल जो है उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, चंबल, सोन, केन, बेतवा, बेनगंगा और नर्मदा, ताप्ती, उनके बहने की दिशा उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। यानी जो मध्य प्रदेश की नदियाँ कौन सी है? चंबल, सोन, केन, बेतवा जो है उत्तर की ओर बहती है, बेनगंगा दक्षिण की ओर और नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर। बिल्कुल डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ें डिटेल में, ये समझ में आएगा। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? बेनगंगा या ताप्ती या तवा या नर्मदा? किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा सा, यानी तवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए। अभी अपने को गलत युग्म चुन रहा है, गलत कौन सा है? ठीक है, सा, यानी सा इसका ऑप्शन सही रहेगा। सिवना, मंदसौर, बेनगंगा, बालाघाट या सिंध, सोनकच्छ, चंबल, रतलाम? रतलाम क्या चंबल नदी पे है या सोनकच्छ सिंध पे या बालाघाट बेनगंगा या मंदसौर शिमला नदी पे? इसका सही वो गलत जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? सिंध, जो कि है सोनकच्छ, ये गलत दिया हुआ है। ठीक, और अपन डिटेल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, इनमें से कोई नहीं?
तो कहाँ पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन रहेगा बा, यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, कुमारगांव, पारसवाड़ा का पठार, वर्धन शिखर। तो इसका सही आंसर रहेगा जो कि कौन सा है? आ, यानी सोन नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो नर्मदा नदी के समीप अमरकंटक से निकलती है और 780 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पचमढ़ी के निकट, पन्ना के निकट, रीवा के निकट या सागर के निकट। तो पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बा, यानी पन्ना के निकट। और भी इसमें दिए गए हैं, पढ़ें आप डिटेल में। अगला प्रश्न, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? दा, यानी आ एवं सा दोनों नदियाँ जो आय और सा, यानी नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो बहने पश्चिम की ओर बहने वाली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकट स्थलों के साथ सम्मिलित कीजिए। जलप्रपात और इधर दिया गया है निकट स्थल, भालकुंड, पचमढ़ी, डचेस फाल, इंदौर, झाड़ीदा, खिवनी, शंकर फाल, सागर। तो इसका सही सम्मिलित करना है अपने को। तो इसका सही सम्मिलित कौन सा, जो आप ऑप्शन नंबर जो है बा इसका सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है इसका। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? अगला प्रश्न है, आ नंबर है इसका केन, ऑप्शन नंबर बा बेनगंगा, ऑप्शन नंबर सा वर्धा, ऑप्शन नंबर दा गोदावरी। तो इसका सही प्रश्न रहेगा आ, कौन सा? केन। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा को, बेतवा को, क्षिप्रा को या चंबल को। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बा, यानी बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा, बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर, और क्षिप्रा जो है मालवा की गंगा है, और चंबल दास्यों की शरणास्थली। डिटेल में बहुत अच्छा दिया गया है। निम्नलिखित नदियों को उनके अवसान स्थलों से मिलाइए। सम्मिलित करना है, मिलाना है। ताप्ती, चंबल, कुनु, नर्मदा, बेतवा, अरब सागर और गार, यमुना। तो सही सम्मिलित करना है। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा सा, यानी सा आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, दसान किसकी सहायक नदी है? चंबल की, नर्मदा की, बेतवा की या ताप्ती नदी की। किसकी सहायक नदी है? इसका यानी लास्ट प्रश्न है, इसका जो सही प्रश्न सही आंसर होगा उत्तर ऑप्शन बेतवा, या बेतवा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? दसान नदी भी है। तो चलिए 50% पूरे हुए अपने। इसी तरह से आगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न लाएंगे, वो भी नदियों से संबंधित होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।